राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको इस अध्याय में घुश्मेश्वर महादेव के महात्म्य को सुनाऊंगी। साथ ही शिव सहस्त्र नाम स्रोत बोलने, सुनने और पढ़ने का क्या फल मिलता है वह बताऊंगी। आइए सबसे पहले हम घुश्मेश्वर महादेव के महात्म्य को सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे मुनि सत्तमो, जो पहले घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा है, अब मैं उसके महात्म्य को तुम लोगों को सुनाता हूँ। तुम सब ध्यान से सुनो। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है, उस पर भरद्वाज गोत्र का सुधर्मा नामक एक वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसकी एक परम सुंदरी भार्या पतिव्रता और बड़ी ही शिव भक्ता थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा तीनों काल में वेद मार्ग से अग्निहोत्र किया करता था। साथ ही तीनों काल में संध्या उपासना करता हुआ, शिष्यों को वेद का अध्ययन कराता हुआ, स्वयं भी वेदों को और शास्त्रों में हमेशा रत रहता था। वह बड़ा ही धनी, दानी, शिव कार्य में रुचि रखने वाला और नित्य ही शिव पुरुषों का सत्कार करने वाला था। इस प्रकार धर्म करते हुए उसका समय व्यतीत हो रहा था। उसे कोई पुत्र नहीं हुआ तथा उसकी स्त्री का ऋतुकाल निष्फल हो गया। तब भी उस ब्राह्मण ने आत्मा को श्रेष्ठ मानकर खुद को निपुत्र होने का मन में कोई दुख नहीं रखा, परंतु उसकी स्त्री को बहुत दुख हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, सभी विद्याओं में पूर्ण पंडिता थी। एक दिन उस ब्राह्मणी ने अपने पति से पुत्र की प्रार्थना करी। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे पुत्र को तुम लेकर क्या करोगी? कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है? यह सारा त्रिलोक्य तो स्वार्थ के लिए तत्पर है। तू इस बात की कोई चिंता न कर। यह सुनकर उसकी स्त्री चुप हो गई। परंतु एक दिन उस ब्राह्मण की स्त्री पड़ोस की स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अन्य स्त्रियों ने नारी स्वभाव से पुत्र के लिए उसके रूप और उसके गुण की भर्त्सना करी और उसे कई बुरे वचन कहे। तब उन स्त्रियों से लज्जित हुई सुदेहा अपने घर में आकर बहुत दुखी हुई और उसने अपने स्वामी से सारा वृतांत कह सुनाया। परंतु इस पर भी उस शिव भक्त ब्राह्मण ने कोई दुख नहीं जताया। उसने अपनी स्त्री को समझाते हुए कहा कि उन लोगों को जो कहना है कहने दो। जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। तुम इसका कोई दुख मत करो। परंतु इतना समझाने पर भी उसकी स्त्री का दुख कम नहीं हुआ। वह बार बार अपने पति से आग्रह करने लगी कि जैसे भी हो, किसी भी प्रकार हो, कोई उपाय जरूर करो ताकि हमें एक पुत्र उत्पन्न हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी के ऐसे कथन सुनकर व्याकुल हो गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने शिवजी का स्मरण किया और फिर अग्निहोत्र कर अग्नि के आगे 2 पुष्प फेंके और मन में दाहिने पुष्प को पुत्र माना और स्त्री से कहा कि पुत्र की इच्छा से इन दोनों में से एक पुष्प को तुम उठा लो। इस पर स्त्री ने निश्चय किया कि जिस पुष्प को स्वामी ने ग्रहण किया है वही पुष्प मुझे प्राप्त हो। उसने शिव और अग्नि की प्रार्थना करी और उस पुष्प को ग्रहण किया, परंतु शिवजी की माया मोहवश शीघ्रता में वह भूल गई कि जो पुष्प उसे ग्रहण करना चाहिए था उसे ग्रहण न कर सकी। यह देखकर उस ब्राह्मण ने एक लंबी सांस खींची और शिवजी के चरण कमलों का स्मरण किया। अपनी स्त्री से फिर बोला कि जो ईश्वर ने रचा है उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। हे प्रिय, तुम आशा को त्याग कर प्रभु की सेवा करो। परंतु सुदेहा ने पुत्र का आग्रह नहीं छोड़ा और वह हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपने पति से फिर से बोली, यदि मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा
तो मेरी आज्ञा है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, उससे शायद हमें पुत्र पैदा हो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, यह सब हमारे प्रारब्ध हैं। तू इन सब झगड़ों को त्याग कर स्वयं ही प्रभु का भजन कर, मुझे भी अपने धर्म में तत्पर रहने दे। इस पर उस स्त्री ने अपनी बहन को अपने घर बुलाकर अपने पति से कहा कि तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, अगर मैं तुम्हारी बहन से विवाह कर लूंगा, विवाह के बाद अगर इसे पुत्र हुआ तो तुम्हें ही अपनी बहन से और उसके पुत्र से ईर्ष्या होने लगेगी। तब सुदेहा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम पुत्र उत्पत्ति के लिए मेरी बहन से विवाह कर लो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। इस प्रकार स्त्री के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण करके यथावत सब व्यवहार करती हुई नित्य 100 पार्थिव लिंग बना करके शास्त्रोक्त विधि से भगवान शिव का पूजन करने लगी और फिर उन लिंगों को समीप के सरोवर में जाकर मिला देती। इस प्रकार नित्य वह शंकर भगवान का पूजन करने लगी। बहुत समय बीत गया और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्य संख्या पूर्ण हो गई। तब शिवजी की कृपा से उसके सर्वांग सुंदर भाग्यवान गुणों में श्रेष्ठ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, परंतु वह धर्मात्मा इस प्रकार के सुखों में लिप्त नहीं हुआ। ज्ञान धर्म परायण और ब्राह्मण ने केवल आनंद ही माना। उसके पश्चात वह सुदेहा घुष्मा से बड़ी ईर्ष्या करने लगी, यहाँ तक कि पहले जो उसका हृदय शीतल था अब वह तलवार के समान पैना हो गया। अब वह अपनी ही बहन और उसके पुत्र से ईर्ष्या करने लगी। जैसा कि नारी का स्वभाव होता है, उसकी पहली पत्नी सुदेहा अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी और उसके पुत्र से भी ईर्ष्या करने लगी। जब सुदेहा की छोटी बहन को पुत्र हुआ तब पड़ोस की औरतें उसे आशीर्वाद देने के लिए आई। सभी ने उसके पुत्र को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन सुदेहा को यह सहन नहीं हुआ। उसके हृदय में अग्नि जलने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन घुष्मा का पुत्र विवाह लायक हो गया और फिर एक दिन उसका धूमधाम से विवाह कर दिया। तब उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का सविधि विवाह कर दिया। सुधर्मा घुष्मा के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा और उसके पुत्र और पुत्र वधू भी आनंद पूर्वक रहने लगे। सब लोग घुष्मा का सम्मान करने लगे। अड़ोसी पड़ोसी सभी ब्राह्मण घुष्मा के चरित्र और उसके व्यवहार की प्रशंसा करने लगे। इससे घुष्मा तो बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु सुदेहा दुखी रहने लगी। उसको वह दुख सहन नहीं हो रहा था। तब एक दिन वह दुखी होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब घुष्मा ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, यह दोनों बेटा बहू तो तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं हैं। बेटा बहू भी सुदेहा को माता पिता का ही आदर देते थे। इस तरह द्वेष में जलती हुई सुदेहा अपना समय व्यतीत करने लगी। एक दिन उसने अपने मन में दुखित होकर मन ही मन विचार किया कि मैं अपने दुखों की शांति कैसे करूं। उसने मन ही मन सोचा कि जब तक मैं घुष्मा के आंखों में आंसू नहीं देखूंगी तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसने उसके उस मधुरभाषी पुत्र को मार डालने का विचार करा। उसे कर्तव्य का कोई विचार नहीं रहा। एक दिन रात में छुरी लेकर सुदेहा अपने पास सोते हुए उस पुत्र के अंगों को काट डाला और उसे मार डाला। रात ही रात उसे सरोवर में ले जाकर के फेंक दिया, जहाँ की घुष्मा नित्य ज्योतिर्लिंगों को मिलाती थी। जब सुदेहा उसे वहां फेंक कर आई और नित्य कार्य में लग गई तो उधर प्रातःकाल होने पर पुत्री की बहू सोकर उठी। तब उसने अपने पति के पलंग पर खून देखा तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी साथ घुष्मा भी हाय हाय मैं मर गई ऐसे विलाप करने लगी। थोड़ी देर बाद सुदेहा भी आकर वहां रोने लगी।
परंतु इतने महान कष्ट पर भी कुसुमा ने शोक नहीं किया। कुसुमा ने अपने शोक को त्यागा और नित्य की भांति पार्थिव पूजन करने लगी। एकमात्र कालों के काल और सत्पुरुषों की गति वाले प्रभु ईश्वर शंभु पर ही उसका भरोसा रह गया। उसने शिव तत्व का विचार करके कोई दुख नहीं किया और पार्थिव लिंगों के नामों का उच्चारण करते हुए वह सरोवर के तट पर पार्थिव विसर्जन करने गई। जब वह सरोवर में पार्थिव लिंग को मिलाकर घर की ओर मुड़ी तो उसने देखा कि उसका पुत्र किनारे पर खड़ा था। तब कुसुमा ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसके पुत्र ने कहा कि हे माता, आओ, मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से सदाशिव भगवान की कृपा से मैं जीवित हो गया हूँ। परंतु कुसुमा को इससे हर्ष शोक कुछ भी नहीं हुआ। वह पूर्ववत स्थिर खड़ी रही। फिर तो उसी समय ज्योति स्वरूप महेश्वर संतुष्ट होकर वहां प्रकट हुए और उससे बोले, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। भगवान महेश्वर ने कुसुमा से कहा कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पुत्र का वध किया है। तुम्हारी बड़ी बहन को मैं त्रिशूल से मार दूंगा। परंतु कुसुमा ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना करी कि हे स्वामी, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आप उसकी रक्षा कीजिए। शिवजी ने कहा कि नहीं, उसने तेरा अपमान किया है, वह मारने के ही योग्य है, तुम उसका उपकार क्यों मानती हो। कुसुमा ने कहा कि हे सदाशिव, आपके दर्शन मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं, अतः यह जो आपका दर्शन हुआ है उससे तो पाप भस्म हो ही जाएंगे। परंतु जो मनुष्य हानिकर्ता के साथ भी भलाई करता है तो उसका भी दर्शन पापनाशक है। हे सदाशिव, ऐसा मैंने भगवान का सुंदर वचन सुना है। सूत जी कहते हैं, तब कुसुमा के ऐसा कहने पर भक्तवत्सल महेश्वर प्रसन्न हो गए और वे बोले कि हे कुसुमा, मैं तेरा ऐसा स्वभाव देखकर और भी प्रसन्न हो गया, अतः तू कोई भी वर मांग, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे सभी मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। इस पर कुसुमा ने कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि संसार की रक्षा के लिए आप सर्वदा यहीं निवास कीजिए। शिवजी ने तथास्तु कहा कि ऐसा ही होगा, कहकर घुश्मेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहां स्थित हो गए और कहा कि हे सुव्रते, 100 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर तो उसी समय वहां सुधर्मा और सुदेहा भी आ गए। कुसुमा के साथ सबने मिलकर शिवजी की 100 परिक्रमा करी। फिर शिवजी की पूजा से सबने मलिनता त्याग कर परम सुख पाया और सुदेहा पुत्र को जीवित देखकर लज्जित हो गई। उसने अपने पति और अपनी छोटी बहन से क्षमा मांगी और प्रायश्चित किया। तब से घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग वहां उत्पन्न हो गया। जो मनुष्य घुश्मेश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें अपार सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको शिव सहस्त्र नाम स्रोत का फल सुनाने जा रही हूँ। शिव सहस्त्र नाम स्रोत का जो मनुष्य रोज पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हें इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। आइए अब हम शिव सहस्त्र नाम स्रोत का महात्म्य सुनते हैं। सूत जी बोले कि विष्णु जी के बनाए हुए परम नामों से विभूषित इस दिव्य स्रोत को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल को हर लिया, जिससे उन 1000 कमलों में से एक कमल कम हो गया। भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया। तब उन्होंने निश्चय किया कि यदि एक कमल कहीं गायब हो गया है तो उसे सुख से जाने दो। क्या मेरा नेत्र कमल नहीं है? मेरे नेत्र भी तो कमल के समान ही हैं, इसीलिए तो मुझे कमल नयन नाम दिया गया है। ऐसा सोचकर विष्णु जी ने अपना नेत्र उखाड़कर शिव जी की पूजा करी और स्तुति करी। तब विष्णु जी की इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर जगतगुरु महादेव जी वहीं प्रकट हो गए और उन्होंने विष्णु से कहा कि अरे विष्णु, ऐसा मत करो।
फिर तो अपने ही बनाए हुए पार्थिव लिंग समूह से प्रकट हुए और शंभु को नमस्कार करते हुए विष्णु जी अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें इस प्रकार अपने सम्मुख हाथ जोड़ देखकर प्रसन्न हुए महादेव जी विष्णु से हंसते हुए बोले कि हे विष्णु, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। तुम देवताओं का कार्य करना चाहते हो। दैत्यों के नाश के लिए ही तुमने सुदर्शन चक्र चाहिए। मैं वह सुंदर चक्र तुम्हें देता हूँ। हे विष्णु, संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले जिस रूप को तुमने देखा है उसका ध्यान निश्चय करो, तुम्हारा हित होगा। यदि उस रूप को युद्ध भूमि में स्मरण करोगे तो देवताओं का दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र तथा यह रूप, यह सहस्त्र नाम का स्रोत महान फल देने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सर्वदा इनको सुनेंगे उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहते हुए हजारों कांति वाले अपने चरण से उत्पन्न सुदर्शन चक्र को महादेव जी ने शत्रुओं के नाश करने के लिए विष्णु जी को दे दिया। विष्णु जी ने उत्तर की ओर मुंह करके पूर्ण संस्कारिक चक्र को ग्रहण किया। फिर महादेव जी को नमस्कार करते हुए बोले कि हे देव, हे प्रभु, मेरे ध्यान करने योग्य क्या है और पढ़ने योग्य क्या है? दुखों के नाश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब शिव जी ने देवताओं के सहायक विष्णु जी से इस प्रकार कहा कि हे विष्णु, सब अनर्थों की शांति के लिए मेरे रूप का ध्यान करो। यह जो तुमने सहस्त्र नाम कहा है यही अनेक दुखों का नाशक है। इसका पाठ करो। सब चक्रों में श्रेष्ठ मेरा यह सुदर्शन चक्र सभी कामनाओं के लिए सिद्धिदायक है। इसको प्रयत्न पूर्वक धारण करो। जो मनुष्य इस शिव सहस्त्र नाम स्रोत का सर्वदा पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, निसंदेह उनको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। यदि राज संकट हो तो सविधि अंग न्यास सहित इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति पाठ करने से मनुष्य का कल्याण होगा। यह स्रोत रोग नाशक, विद्या धन का देने वाला, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला, नित्य शिव भक्ति को देने वाला है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मेरी पूजा करके नित्य मेरे सम्मुख शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उनसे कोई भी सिद्धि दूर नहीं रहेगी। इस लोक में सर्व सिद्धिदायक, भुक्ति मुक्ति के प्रदायक होंगे। इतना कहकर शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने दोनों हाथों से विष्णु जी को स्पर्श करते हुए बोले कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वह वर मांगो। हे सुव्रते, तुम्हारी इस आराधना और सहस्त्र नाम के पाठ ने मुझे अपने वश में कर लिया है। तब उन देव सदाशिव को नमस्कार करके विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, ऐसे ही कृपा आपको आगे भी करनी है। हे महादेव जी, मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि आप में सदैव मेरी भक्ति बनी रहे और भक्तों का दुख दूर होता रहे। तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने फिर उनके अंगों का स्पर्श किया और कहा कि हे विष्णु, मैंने तुम्हें अपनी अविनाशिनी भक्ति दी है। संसार में तुम देव वंदनीय और पूजनीय हो गए। अब आज से तुम्हारा नाम विश्वंभर होगा। ऐसा कहते हुए सब देवताओं के स्वामी सदाशिव विष्णु जी के सम्मुख ही अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के वचनों से भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता पाई। अब वे शिव सहस्त्र स्रोत का निरंतर पाठ करने लगे तथा भक्तों को उसी का उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे आप और क्या सुनना चाहते हो? इस तरह आज मैंने आपको कुसुमेश्वर महात्म्य सुनाया, साथ ही मैंने शिव सहस्त्र नाम का महात्म्य सुनाया। जो मनुष्य रोज शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।